लड़की अच्छी तरह जानती थी कि स्ट्रेचर ही उसके जिंदा बचने का एकमात्र सहारा है। फिर भी उसने पिता की बात मानकर अपना इकलौता स्ट्रेचर अपनी पालित बहन को दे दिया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि पिता जानबूझकर इस बर्फीले पहाड़ की यात्रा के बहाने उसे मरवाना चाहते हैं, ताकि उसकी मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति हड़प सके। इसलिए अगर वह खुद से स्ट्रेचर न भी देती तो पिता जबरदस्ती उससे सब छीन लेते। इसलिए उसने हालात के साथ खेल खेलने का फैसला किया और दिखावा किया कि वह बर्फीले पहाड़ में मर गई है। लेकिन सच यह था कि पिता और पालित बहन के जाते ही उसने अपने पुराने दोस्त को सैटेलाइट फोन से संपर्क किया और लोकेशन भेजकर मदद के लिए बुला लिया। दूसरी तरफ पिता और पालित बहन सुरक्षित अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने उसे खोजने के लिए किसी को वापस पहाड़ पर नहीं भेजा। उल्टा वे उसके मंगेतर के साथ मिलकर यह साजिश रचने लगे कि 2 दिन बाद उसकी मौत का प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी सारी दौलत अपने नाम कर लेंगे। लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि उसकी मौत एक हादसा थी, पिता ने मीडिया को बुलाया और कैमरों के सामने दुख का नाटक करने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके कर्मों का फल जल्द ही सामने आने वाला है। उधर पहाड़ पर जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही वह यह सब देखकर मुस्कुरा उठी और उसने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया और कहा कि कुछ पत्रकारों को भेजो जो अस्पताल में पिता और मंगेतर की नजदीकियों की तस्वीरें लेकर वायरल कर दें। खबर की हेडलाइन हो, कंपनी की बेटी की मौत के बाद दामाद और सौतेली बहन का अस्पताल में प्यार। इतना कहते ही वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह पहाड़ से बाहर सुरक्षित जगह पर थी, लेकिन आराम का समय नहीं था, क्योंकि उसे पिता के संपत्ति ट्रांसफर करने से पहले कदम उठाना था। उसने तुरंत अपनी मां के भरोसेमंद वकील को फोन किया और अपनी सारी संपत्ति फ्रीज करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उधर पिता को जब पता चला कि संपत्ति फ्रीज हो गई है तो वह गुस्से से तिलमिला उठे। सचिव ने बताया कि इंटरनेट पर पालित बहन और मंगेतर की नजदीकियों की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं और लोग शक कर रहे हैं कि उन्होंने संपत्ति के लिए यह हादसा रचा। तीनों घबरा गए। पिता को लगा कि वह सच में जिंदा लौट आई है और बदला ले रही है, लेकिन पालित बहन को यकीन था कि बर्फीले पहाड़ में 48 घंटे से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने इसे मीडिया की चाल समझकर उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिता ने कहा कि उनकी बेटी लापता है और कुछ लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। तभी मंच की बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ा जिसमें तीनों यह साजिश करते दिख रहे थे कि उसे कैसे हादसे में मारा जाए और उसकी संपत्ति कैसे हथियाई जाए। पत्रकार हैरान रह गए और भीड़ ने तीनों को घेर लिया। पिता घबराकर बोले कि वीडियो नकली है। पालित बहन रोने लगी और बोली कि उसका कोई कसूर नहीं। मंगेतर ने भी कसम खाई कि उसने कभी धोखा नहीं दिया और तभी उनके बोल खत्म होते ही पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। इतनी गर्मजोशी से क्या बात हो रही है?